हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और शिक्षा मित्रों के मामले को लेकर और शिक्षा मित्रों की मांगों को लेकर उनकी आवाज़ बनकर हम आपके सामने फिर प्रस्तुत हैं। द स्टेट इज़ एट लिबर्टी टू कंटिन्यू दैम एज शिक्षा मित्र ऑन सेम टर्म ऑन विच दे वर वर्किंग प्रायर टू देयर एब्जॉर्प्शन इफ़ द स्टेट सो डिसाइड। तो यहाँ पर ये जो कहा गया है, इन्होंने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 के अपने जजमेंट में उपरोक्त तथ्यों को लिखा है। यानी कि जो यहाँ से जो मैटर शुरू होता है, संभवतः ये अर्थ है कि राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को समायोजन से पूर्व जिस स्थिति में काम करते थे उस स्थिति में रखने के लिए निर्णय ले। ये है मामला मेन। तो इसमें लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए समायोजन से पूर्व की स्थिति में न रखकर मूल स्थिति में रख दिया, क्योंकि शिक्षा मित्रों के मूल स्थिति और पूर्व स्थिति में बहुत अंतर है। ये हम सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे बड़ी बात और जो सबसे अजीब लगने वाली बात है कि इसमें कहा गया है कि जब सरकार सेवारत प्रशिक्षण करवाती है तो उसको मान्यता होती है, क्योंकि जब सेवारत प्रशिक्षण कराया जाता है तो उस टीचर को ट्रेंड माना जाता है और सेवारत प्रशिक्षण करने के बाद उसके उपरांत ट्रेंड टीचर कहे जाते हैं। तो क्या कोई बता सकता है कि आखिर शिक्षा मित्रों को भी राज्य सरकार जब ट्रेंड टीचर मानकर प्रशिक्षण करवाया तो क्या वह ट्रेंड टीचर नहीं कहलाएंगे? यदि नहीं तो आखिर क्यों? ये वास्तव में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखना है कि इस चीज़ को कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन इस चीज़ का किया जाता है। लेकिन जब तक हम बड़े शांतिपूर्वक अपनी मांगें नहीं रखेंगे, अपने कार्य को बेहतर करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप इस बात को समझिएगा। अपनी मांगें जारी रखिए बहुत ही शालीनता के साथ, लेकिन लगातार रखते रहिए। मांगे नहीं जाएंगी, बातें कानों तक नहीं पहुंचेंगी तो सुनवाई नहीं होती है, ये आप भी जानते हैं। आगे देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है। आगे कहा गया कि माननीय कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 के अपने जजमेंट में उपरोक्त तथ्यों को लिखा, जिसका संभवतः अर्थ है कि राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को समायोजन से पूर्व जिस स्थिति में काम करते थे उस स्थिति में रखने के लिए निर्णय ले। उन्होंने यहाँ पर ये जो बात कही थी, उन्होंने ये बिल्कुल पहले जो बात आ रही थी सही कही है। ट्रेंड टीचर और अनट्रेंड टीचर वाली बात है, क्योंकि पहले सभी जो टीचर कुछ 12th पास भी थे जो शिक्षा मित्र थे, कुछ ग्रेजुएशन भी थी, कुछ बीएड भी थे और कुछ शिक्षा मित्र ऐसे भी थे जिन्होंने बाद में टेट भी क्वालिफाई किया है। तो क्योंकि हमारी नज़र इस चीज़ पर बहुत शुरू से बनी हुई है तो हम सबको अच्छे तरीके से हमें पता है कि धरातल पर भी क्या है। तो ये सही बात है कि सभी प्रकार से अब जब उनको सेवारत प्रशिक्षण भी कराया गया था तो अब उनको तो अनट्रेंड कहा ही नहीं जा सकता। ये बताइए, अनट्रेंड टीचर कहने का तो कोई आधार ही नहीं बनता। तो यहाँ पर ये जो केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसकी जो लेकर स्थितियाँ क्लियर की गई हैं ये बिल्कुल सही हैं। और बाकी डिटेल में अब यहाँ पर देखते हैं। हम लोगों ने यानी जो कि पूरी यूनिटी के साथ शिक्षा मित्रों ने किया था कि उपरोक्त के आधार पर जो भी बात हमने आपको बताई ट्रेंड और अनट्रेंड को लेके, इसको आधार बनाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है, जिसकी पहली सुनवाई दिनांक 16/12/2021 को हुई थी। आप भी शायद इस चीज़ को भली भांति से जानते होंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ आप तक एक ज़रिया बन रहे हैं कि जैसे ही कोई आपके बारे में अपडेट आता है, शिक्षा मित्रों के लिए कैसा भी अपडेट आता है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप तो इस समस्या से स्वयं जूझ रहे हैं तो आपको तो और ज़्यादा पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो क्या इसमें जो चल रही है सुनवाई में, पहली जो सुनवाई हुई उसमें जज महोदय ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने को कहें, लेकिन राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अपना पक्ष अगली डेट पर रखने को कहा। उन्होंने बोल दिया कि अगली डेट पर हम अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। अब यहाँ पर
इससे पहले भी मेरी जितनी वीडियोस आप सभी के लिए आई, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, आपका सपोर्ट, आपके प्यार के लिए थैंक यू वेरी मच। और इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहिए और हम आप तक बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँचाने का वादा करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो भी रिपोर्ट मिलेगा वो ऑथेंटिक होगा, फेक नहीं होगा। इसलिए कोई भी चीज़ हम लाते हैं तो प्रूफ के साथ लाते हैं। इसलिए जो अगर चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि आप उसमें सिर्फ यही नहीं है शिक्षा मित्र अनुदेशक या जो संविदा कर्मी है उन्हीं का है, बल्कि जितनी भी भर्ती आती हैं, अब आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको भली भांति इस चीज़ का पता होगा, जो कि आपके लिए निस्संदेह बहुत बेनिफिशियली हो सकता है। तो क्योंकि जॉब्स के लिए आप सभी जानते हैं, बेरोज़गारी, और अगर समय पर न्यूज़ ना मिले तो हम किसी भी चीज़ से कितने वंचित रह सकते हैं। तो इसीलिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे की रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि उन्होंने जो सरकार के जो अधिवक्ता थे, उन्होंने अगली डेट पर रहने का कहने का मतलब उन्होंने समय मांगा कि हमें समय चाहिए अगली डेट के लिए, जिस पर जज महोदय ने सरकारी अधिवक्ता महोदय को अगली डेट पर अपना पक्ष रखने का कहा। लेकिन अगली डेट पर जब सरकारी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, यानी उन्हें अगली डेट दे दी गई लेकिन वो अगली डेट पर भी प्रेजेंट नहीं हुए, उपस्थित नहीं हुए, देखिए यहाँ पर, तो जज महोदय ने काउंटर दाखिल करने को कहा। लेकिन सरकारी अधिवक्ता द्वारा काउंटर दाखिल नहीं किया गया, काउंटर भी दाखिल नहीं हुआ। तब जज महोदय ने अपने अंतिम आदेश में कहे कि अब आपको समय नहीं दिया जाएगा, यानी कि जब उनको इतना टाइम देने के बाद काउंटर दाखिल करने को कहा गया, वो भी नहीं हुआ, तो तब जज महोदय ने ये अपने अंतिम आदेश में कहा कि अब आपको समय नहीं दिया जाएगा, आप अगली डेट पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। तो उन्होंने ये कह दिया कि आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है और अपना पक्ष रखना है। और अंतिम डेट सितंबर 2022 को केस एडिशनल लिस्ट में शामिल होने के कारण अभी तक नंबर नहीं आ पाया है, क्योंकि उसको एडिशनल लिस्ट में शामिल कर दिया गया और इस समय कोर्ट बंद चल रहा है। इसलिए अब यह केस इस माह जुलाई में होने की पूरी संभावना है। जैसे ही जुलाई में इसका डेट आता है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से तुरंत बताएंगे, और डेट आने के बाद भी उसमें क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला, उस पर हमारी पूरी नज़र है, हम आपको बिल्कुल तुरंत बताएंगे। आगे है कि हम लोगों का विचार है कि यदि याचिका में एक और नई याचिका जुड़ जाए, दायर कर दें, दायर करके कनेक्ट कराई जाए, तो वीरेंद्र प्रताप सिंह जी के याचिका पर जल्द सुनवाई हो सकती है। वैसे हम लोगों ने अपने अधिवक्ता महोदय को पूरी सुनवाई का खर्चा दे चुके हैं, इसलिए जिन साथियों को इस याचिका में शामिल होना है और होना हो, वह अपने खर्चे पर किसी दूसरे अधिवक्ता या वीरेंद्र प्रताप सिंह जी की याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता महोदय से संपर्क करके शामिल हो सकते हैं। तो ये थी आज तक की पूरी रिपोर्ट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, और वेट करना अपनी अगली जो हियरिंग है उसके में ज़रूर कोई पॉजिटिव मिले। हम आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि जो न्यूज़ हो वो बहुत गुड हो, और बाकी सभी वीडियोस में भी आप अपना सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखें। वंस अगेन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।